बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम की, जिन्होंने एंकर पर्सन और यूट्यूबर पर हद तक की इज्जत का दावा दायर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने सीनियर एंकर की जानिब से यूट्यूब चैनल पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात पर उन्हें लीगल नोटिस भिजवाया है। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने एंकर के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया है। नोटिस में कहा गया है कि बाबर आजम के खिलाफ मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात साबित करें, नहीं तो हर्जाना अदा करें। दूसरी जानिब कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने भी सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए शाह खावर साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं। बहुत शुक्रिया खावर साहब आपके वक्त के लिए। आप एक माहिर कानून भी हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक क्रिकेट बोर्ड से भी रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कप्तान की जानिब से इस तरह का केस अपनी नौयत का पहला केस है, या माजी में भी कोई ऐसा केस मौजूद था, उसकी मिसाल मिलती है? देखिए, हमें तो ऐसे कोई सच मिसाल नहीं मिलती। शायद किसी खिलाड़ी ने किसी वक्त किया हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो पूरा हक रखते हैं इस बात का कि अगर उनको किसी ने उनकी इज्जत में कमी की है या उनकी तस्दीक की है या उनको डिफेम किया है, तो वो उनको बिल्कुल कानूनी हक हासिल है कि वो कानून में मौजूद जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो उनको अवेल कर सकते हैं। अच्छा खावर साहब, मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात पर हर्जाने का दावा दायर होने के बाद क्या इस बात की भी गुंजाइश बचेगी कि क्रिकेट बोर्ड अलहदा इस मामले की तहकीक करे और पता लगाए कि अगर ये इल्ज़ामात लगे हैं तो क्यों लगे हैं, या फिर मामला अदालत में जाने के बाद मैच फिक्सिंग की तहकीकात नहीं हो सकती, क्योंकि मामला अदालत तो चला गया है? इस नुक्ते को ज़रा समझाइएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अगर बाबर आजम साहब अगर किसी के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि वो एक डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002, उसके तहत पहले वो नोटिस उनको सर्व कर सकते हैं और उसमें उनको माफ़ी का भी कह सकते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से उसको प्रोपेगेट किया गया, और उसके साथ साथ उनके हर्जाना भी क्लेम कर सकते हैं। वो डेफमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत एक मैकेनिज्म है जिसकी जो दरखास्त है वो केस सेशन जज लेवल के जज जो है वो करते हैं, और उसमें अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है कि ऐसी कोई भी दरखास्त जो डेफमेशन ऑर्डिनेंस के तहत आई हुई हो तो उसको कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर उसकी समाअत जो है वो कंप्लीट कर दी जाए। तो वो भी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रेमेडी है। इसके अलावा एक और फौजदारी कवानीन के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। जो हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी सेक्शन 499 से लेकर सेक्शन 507 या 8 तक एक बिल्कुल वो फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये दोनों जो कवानीन है, अगर आप इसको डेफमेशन ऑर्डिनेंस को भी देखें या पाकिस्तान पीनल कोड के तहत भी, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद है। उसमें ये भी है कि कुछ ऐसी सूरत हाल, ऐसी तनकीद भी हो सकती है कि जो डेफमेशन के जुमरे में नहीं आती, उसमें कोई 8-10 एक्सेप्शंस दी गई हैं कि अगर वो एक गुड विल में अगर कोई तनकीद की गई हो और या उसका जो जो तनकीद हो रही है वो हकीकत से भी मुताबिकत रख रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो डेफमेशन नहीं बनती। तो ये दोनों कवानीन में ये चीज़ें मौजूद है। जहाँ तक पीसीबी की अपनी कार्रवाई का ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मजाज है कि वो अभी जैसे हमने सुना है कि जो 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 हमारे कोच हैं जो इस टीम में हमारे साथ हैं अमेरिका में, वो एक अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं, और वो जो रिपोर्ट मुरतब करेंगे वो चेयरमैन पीसीबी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखी जाएगी, और उसके जहाँ जहाँ वो निशानदेही करेंगे या जो जो सिफारिशात करेंगे तो उनको चेयरमैन या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पाकिस्तान जी, क्रिकेट बोर्ड उनको कंसिडर कर सकता है। जिन खिलाड़ियों की तरफ निशानदेही की जाएगी कि उनकी इस्लाह की जरूरत है, वो भी किया जा सकता है, सही। और अगर ये भी हो कि किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए तो वो भी की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है सही। कि ये उसी वक्त होगा कि जब कोच जो है वो उसके मुतालिक अपना एक तहरीरी सही। मुफस्सल अच्छा रिपोर्ट जो है वो खावर साहब, पाकिस्तान क्या क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान पेश में सोशल मीडिया पर आयद किसी इल्ज़ाम पर कानूनी चाराजोई की गुंजाइश मौजूद होती है? और अगर ये गुंजाइश है तो एंकर पर्सन के खिलाफ इसकी जो बनाई हुई वीडियो है, क्या उसको बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि वो डेफमेशन ऑर्डिनेंस के तहत हो या वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हो। तीसरा जो है वो एक पीका है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है कि अगर कोई सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है और उसमें फेक न्यूज़ हो, उसमें शर्त ये है कि वो गलत खबर होनी चाहिए,
और किसी को बदनाम करने के लिए हो। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अब देखना ये होगा कि वो जो तनकीद हुई है, क्या वो एक बोनाफाइडी तनकीद है, एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद है, किसी की इस्लाह के लिए है, या उसमें तज़हीक का जो है या किसी को डिफेम करने का जो है वो सामने आ रहा है उनका इंटेंशन। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल इसका जो अगर वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ है तो उसमें बिल्कुल जैसे मैंने अर्ज किया कि वो पीका का एक कानून मौजूद है, उसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन ठीक है, एजेंसी पीका जो का है कानून आप बता वो रहे हैं कि मौजूदा। अच्छा, हमने एंकर के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया है, तो माजी में भी बड़ी बड़ी रकम के हर्जाने दायर होते रहे हैं, तो इस किस्म के केसेस के फैसले फिर क्या होते हैं? अगर फैसला दरख्वास्त गुजार के हक में आ जाए तो क्या वाकई उसे रकम अदा की जाती है? इसकी कोई मिसाल मौजूद है? देखिए, जो डेफेमेशन के दावे होते हैं जैसे मैंने बताया, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि उन्होंने किस जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया है। अगर तो उन्होंने डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को किया है तो उसमें पहले तो एक नोटिस देना लाजमी होता है 15 दिन के अंदर अंदर, और उसके 2 महीने के अंदर अंदर बाकायदा दावा जो है वो फाइल किया जाता है। उसमें फिर जो रिस्पोंडेंट है उसको भी पूरा मौका दिया जाता है, उसको जवाब का मौका दिया जाता है। और अगर रिस्पोंडेंट ये साबित कर दे कि उसका जो मौकफ जो उसने दिया है या जो तनकीद की है वो डिफेम करना नहीं था बल्कि इस्लाह करना था, या उसका हकीकत के साथ ताल्लुक है, तो उसमें तो वो फिर एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। तो वो फिर कोर्ट ने देखना है कि क्या ये वाकई डेफेमेशन की डेफिनेशन में ये बात आती है जिसको चैलेंज किया गया है, और अगर आती है तो क्या वो जो रिस्पोंडेंट है उसमें वो ये प्ली लेंगे कि उन्होंने जो है ये दानिस्ता तौर पर ये डिफेम किया है, या उनकी तस्हीह के लिए या उसमें बेहतरी के लिए जो है उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो है वो तजावीज़ दी है और उस पर तनकीद की है। तो जायज़ तनकीद की हद तक तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एक ज़रूर है कि जब तनकीद जो है वो तस्हीक में कन्वर्ट हो जाती है, मैं समझता हूँ कि वो डेफेमेशन के कवानीन के मुताबिक एक्शनेबल जो है वो बिल्कुल अमल। ठीक है खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई की है। देखते हैं अब आगे चलकर इस केस में क्या सूरत हाल सामने आती है, मुआफ़ी तलाफ़ी होती है, वाकई में हर्जाना अदा करना पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।